देखिए, मैं हज हाउस विज़िट किया हूँ। मेरे साथ हमारे हज सेक्रेटरी जैन मेरे साथ थे और सीईओ सरफराज भी साथ थे, और इस तरह से चीफ ऑफिसर हमारे हाउसिंग बोर्ड के उन्होंने भी साथ थे और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, फिर फायर के भी लोग थे। तो मैं पूरा विज़िट करके तो वहाँ पे सभी बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट से हुआ बोल के, क्योंकि वो काम कर रहे थे उस टाइम, उन्हीं के सामने ऐसा हुआ बोल के बताए। तो फिर भी मैं इसको एक इंक्वायरी करो बोल के सेक्रेटरी को बोल दिया हूँ। सेक्रेटरी एक ऑर्डर इशू कर दिया है कि इमीडिएट इसकी इंक्वायरी बिठा के इंक्वायरी में करेक्ट रिपोर्ट आना चाहिए। तो 2-3 इंक्वायरी आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के आ रहे, प्लस हाउसिंग बोर्ड से जो चीफ इंजीनियर उन्होंने सर्वे करके बोल रहे, और एक कमेटी फिक्स बिठाए जो गवर्नमेंट से, उसकी पूरी रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी। लेकिन कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ने वाले थे जो KAS IAS की ट्रेनिंग के वास्ते कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे, और दूसरे वॉलंटियर्स भी थे, मगर किसी के जान को कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ है। और बाकी इमीडिएट उसको एक्शन लेंगे। और ऑलरेडी माइनॉरिटी मिनिस्टर ज़मीर साहब भी विज़िट किए हैं, और वहाँ के लोकल MLA और मिनिस्टर हमारे कृष्णा बैरागौड़ा भी विज़िट किए हैं। तो एक तो वो वहाँ पे अंदर फंक्शन हॉल में लॉस हुआ है 3.5 करोड़ रुपए का, जो चेयर्स पूरा हॉल पूरा जल गया है। उसके लिए क्योंकि वो लैंड आर्मी वाले बना रहे थे, वो अभी हैंड ओवर नहीं किए, हमारे हज हाउस को गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं किए थे। तो वो फिर से उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, हमको जो बना हज हाउस को जो देना है ना, क्लियर कट बना के देना उन्होंने। और सेकेंडली थिंग क्या है बोले तो, मैं CM सिद्धरामैया जी से भी मिलके इसको एडिशनल 5 करोड़ रुपए दो बोल के पूछने वाला हूँ। उसको जो भी वहाँ पे दूसरे रिपेयर्स आएंगे तो वो जरूर करेंगे। वो कम से कम 3.5 करोड़ रुपए का डैमेज होके है वहाँ पे, जो पूरे चेयर जल गए हैं, ऊपर का सीलिंग पूरा जो था ना वो पूरा जल गया है। इस तरह से पूरा टोटली वो लॉस हुआ है। तो वो लॉस के लिए हम तो कहना है, फिर हमारे ऑफिसर्स भी पूरे बोल रहे थे कि ये पूरे लैंड आर्मी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको हैंड ओवर नहीं किए थे, वो अभी बना रहे थे, 90% कंप्लीट हो गया था, उसमें लॉस हुआ है। नहीं, कंटिन्यू उसको नेक्स्ट वीक से करो बोल के बोले हैं, क्योंकि वहाँ पे हज हाउस में 2-3 बिल्डिंग है। ये ओनली फंक्शन हॉल का हादसा हुआ है, दूसरे जो बिल्डिंग्स है लग के अटैच में वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो उस बिल्डिंग में कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए जो हाउसिंग बोर्ड से चीफ इंजीनियर सुप्रीम इंजीनियर जो आए थे, तो उनको स्ट्रेंथ कैसा है देखो बोल के वो भी इंक्वायरी के लिए बोले हैं। तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हज हाउस इंश्योरेंस था क्या सर उसका? नहीं, हज हाउस का भी इंश्योरेंस इसलिए नहीं है कि हज हाउस टोटली हैंड ओवर होके नहीं है। वो BBMP में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स खाता वो कुछ बन रहा है, वो टोटली हैंड ओवर होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम होता है। 2 से 3 मंथ्स लगेगा जो हॉल, क्योंकि टोटली हॉल पूरा जल गया, फिर से उसको नया रिनोवेशन करना है बोलते हैं, वो 3 मंथ्स तो लगेंगे मेरे साथ।